Okay, so hello everyone, how is everybody? दिन पे दिन एनर्जी बढ़ती जा रही है व्लॉग बनाने के लिए। फिर से हम लोग जो इनकंसिस्टेंट थे वो कंसिस्टेंसी गेन करने की कोशिश करने की प्रयास में एक और दिन व्लॉग डाल रहे हैं। भाई बहुत दिन हो गए कंटिन्यू व्लॉग्स डालते हुए, और वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि यार सही में व्लॉगर्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं इसके पहले सौरभ जोशी को बहुत ही गधा समझता था, मतलब जो कि वो शायद थोड़ा बहुत तो है भी, पर उतना भी नहीं है भाई। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। बैठे दिन भर ऐसे, दिन भर के बाद रात में जब मैं सिर्फ गाड़ी में कार राइड पे निकलता हूँ, ऊपर से भाई गर्मी इतनी हो रही है इंदौर में। मैं ऑफ कोर्स बिकॉज मेरे को विंडोज़ तो बंद ही रखने पड़ते हैं ऐसे दौरान में, तो सीधी सी बात है मुझे एसी चलाना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। तो भाई तो एसी की हवा डायरेक्ट मेरे मुंह पर पड़ रही होती है। और मैंने अपने थोड़ा सा पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। वहाँ मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें जिनमें मोल्डिंग और इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है भाई, उसमें आपको हीट देनी ही पड़ती है। 100 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 160 डिग्रीज तक बहुत कॉमन होता है। तो भाई ऐसी मशीनें ऐसा हीट एमिट करती हैं कि बैठे भी नहीं बनता है बाय गॉड। और ऊपर से बाहर इंदौर में टेम्परेचर भी 40 to 45 डिग्रीज हो रहा है, और उसमें मेरे को 2 व्हीलर से जाना आना पड़ता है। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, मेरी हालत बुरी हो जाती है इन सब में। तो भाई मैं जब ऐसे टाइम पे रात में एसी चला के जब मैं ऐसे गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा होता हूँ, मुझे कभी कभी इतनी ज़ोर से नींद आती है मैन। फिर ये गर्मियों के दौरान का ना भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि भाई दिन भर काम करो, हाथ पाँव में दर्द हो जाए, उसके बाद वापस घर जाओ, घर जाके ना अपने रूम का एसी चालू करो, लाइट्स बंद करो, आंखें आंखें बंद करो और सो जाओ। क्या नींद आती है भाई। भाई गर्मियों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है यार मेरे को, कि भाई बस जाओ और आंखें बंद कर सो जाओ भाई। नहीं तो भाई एक बहुत ही अच्छा गेट ओवर मैं बता रहा हूँ, जो लोग ड्रिंक नहीं करते, जो लोग स्मोक नहीं करते, जो लोग को ऐसा कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब टाइप के शौक नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव कॉम्बो है। जो लोग मतलब आप लोग, आपके लोग के अनुसार, आप लोग जो जो चीज़ ड्रिंक वगैरह करते हो उसके अनुसार, मतलब जो जो चीज़ें ड्रिंक करते हो उसका मतलब मेरा अल्कोहल नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग रेड बुल नहीं लेते, मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे टाइम पे जब गर्मी होती थी ना भाई, और मैं अपने कॉलेज से वापस आता था भाई, मैंने एक कांच का ग्लास लेता था, और ये आज भी अगर मेरे को कोई बोले ना, मैं रोज़ पी सकता हूँ। ये इतनी बढ़िया ड्रिंक होती बनती है एट लास्ट। रेड बुल का कैन डाल देने का, या पहले आइस डाल देने का, और अच्छे से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आइस में, आराम से 2-3 क्यूब्स डालना आइस के, और वो भी ऐसे जो ना बिल्कुल ऐसे प्रॉपर क्यूब्स हो, ये और कोई शेप में ना हो, क्योंकि क्या होता है कुछ शेप्स ना बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं। तो जब आप उनको किसी अपनी ड्रिंक के साथ मिक्स करते हो ना, तो वो पानी पानी हो जाता है, और वो फिर अच्छा नहीं लगता कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ऐसे में। तो पहले आइस के क्यूब्स डालो 2-3-4 अच्छे से, कि बिल्कुल चिल्ड रहे। उसके बाद फ्रिज से निकालिए एक चिल्ड रेड बुल, उस वाले ग्लास में पूरी खाली कर दो, और फिर उसको ना एकदम ऐसा चाय और कॉफ़ी की तरह चुस्कियाँ मारते मारते पियो भाई। वो इतनी ठंडी रेड बुल गले को तृप्त करते हुए जो नीचे उतरती है, मज़ा आ जाता है यार, दिल खुश हो जाता है बाय गॉड। ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगता है। जो लोग ये चीज़ रेड बुल जो लोग नहीं कंज्यूम करते, वो लोग यही सेम टू सेम चीज़ डाइट कोक के साथ भी कर सकते हैं। डाइट कोक के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैंने डाइट कोक के साथ भी ट्राई करा है। मतलब पहले क्या होता था, पहले जब अपनी खुद की कमाई नहीं थी ना, तब रेड बुल ही चलती थी, जब पापा की कमाई पे ले रहे थे। अब जब जाने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी कमाई आ रही है ना, तो भाई रेड बुल बहुत ओकेजनल लेता हूँ मैं तो भाई डाइट कोक लेता हूँ भाई अब ज़्यादा, क्योंकि 100 भी नहीं भाई, 100 रुपए की तो जेप्टो में मिलती है। 110-120 रुपए का आप कैन खरीदो 250 ml का, वर्सेस 40 रुपए का आप कैन खरीदो। रेड बुल का एक कैन डाइट कोक के 3 कैन के बराबर है। आप देख रहे हो भाई। भाई देखो, ऐसा नहीं कि मैं रेड बुल के अगेंस्ट हूँ, मैं भी रेड बुल पीता हूँ, मैं पीता हूँ। अब डाइट कोक कभी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं चल रही है, तो रेड बुल ही लेता हूँ मैं कभी कभार। पर भाई रिप्लेसमेंट तो है पर भाई मज़ा आता है, ये है बात।
डाइट कोक का भाई एक और रेसिपी बताऊंगा मैं भाई, बहुत शानदार लगती है। आइस डालने का, साथ में ना अंदर एक नींबू डाल देने का, भरा हुआ नींबू, भरा हुआ, अच्छा पूरा भरा हुआ, उसमें बीज बीज हो ऊपर से इतने वो निकाल लेना, फिर उसके अंदर वो नींबू डाल देना और उसके बाद डाइट कोक खाली करना और फिर पीना। भाई पता नहीं कौन सा उसके अंदर टेस्ट आ जाता है डाइट कोक के साथ वो नींबू, मतलब नींबू का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टेस्ट नहीं आता, बट बहुत अच्छा लगता है भाई वो। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग भाई। मैं ये चीज़ तब करता था जब ना मैं कॉलेज जाता था, पिछले साल तक मैं कॉलेज से वापस आता था एंड आते ही मैं ये ड्रिंक बनाता था और पूरी पीता था मैं। उसके बाद आगे सोचता था कि अब क्या करना है जीवन में आगे बढ़ना है जीवन में, आगे क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं बाद में सोचता था कि पहले ये ड्रिंक निपटाओ, उसके बाद भाई थोड़ी सी कामनेस आएगी और भाई ऐसी हिस्ट्री बहुत शानदार रही है यार। एक और एक ऐसा छोटा सा एक है ना ऐसा सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ आता था जो ना मम्मी बनाती थी यार मेरी घर पे, पता नहीं यार किस चीज़ का था वो बनाती थी। उसको लेने का, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने का और आइस भरचक डालने का, उसके बाद उसको पी जाने का। मैन डब्लू, क्या शानदार ड्रिंक बनती थी वो यार। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो कौन सा सोल्यूशन होता था जिसके अंदर पानी आइस डाल के मिला के पीने का। मैन मज़ेदार। भाई गर्मियों में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है यार, लेकिन एक कुछ चीज़ें इसमें बढ़िया भी होती हैं कि एक तो ढेर सारे टाइप के फ्रूट्स खाने को मिल जाते हैं, पर भाई बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं ऐसे में कि एक तो गर्मियों में भाई सबसे ज़्यादा हेल्थ का वो हो जाता है, सबसे ज़्यादा एक्चुअली 12 बजती है हेल्थ की तो, क्योंकि वर्कआउट करने का मन नहीं होता, पसीना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आता है। उसके अलावा भाई वॉक तक करने का मन नहीं होता। नहीं तो चलो सर्दियों में तो आपको अगर बाकी सब चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो आप वॉक तो कर लोगे एटलीस्ट। गर्मियों में आपका वॉक भी करने का मन ना करे भाई, इस हिसाब से गर्मियाँ होती है भाई। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है भाई सर्दियों में। बढ़िया सर्दियों में तो कंबल में पड़े रहो पूरे दिन, तो गर्मियों में साला ऐसा लगता है कि बस कंबल तो छोड़ दो भाई, कंबल हो चाहे वो छोटी सी रजाई हो चाहे कुछ भी हो, वो भी तो भाई ऐसे ही चलाओ। ऊपर से भाई आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंदौर में इस बार इस लेवल की गर्मी है, इस लेवल की गर्मी है, इतनी गंदी गर्मी है इंदौर में, बिल्कुल ऐसा लगता है भारी ना निकलो। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सब छोड़ो, घर में रहो और जहाँ जा रहे हो भाई गाड़ी में जाओ। मैं तो गधा हूँ, मैं टू व्हीलर से आना जाना करता हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ मैं गधा हूँ इन सब चीज़ों से, इन सब वाले मामलों में। अब उसके अंदर यार बहुत सारे इंटरनल चीज़ें भी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाता कि कार से। अब वो उसकी वजह भाई हमें वो क्या बताते बैठूँ भाई, हमें अपने गम छोड़ो तो भाई यार ये बहुत ही क्रेजी वेदर है। एक तो भाई समर का सीधा भाई, एक तो जहाँ जहाँ बाल आते हैं ना, जहाँ जहाँ मतलब जैसे फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई फेस पे इतने बाल, ये जो सर वाले बाल भी होते हैं ना, ये इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, ये इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं ऐसे में, बिकॉज आपकी बाल की ग्रोथ जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे मैंने भी थोड़े टाइम पहले हेयर कट कराया था, अभी तो थोड़े से गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं ये हो जाएंगे सही। तो भाई बाल जैसे जैसे बढ़ते हैं और जैसे फेशियल हेयर भी जैसे बढ़ते हैं ना यहाँ के, तो और इरिटेशन मचती है, क्योंकि इनमें ही पसीना आता है, फिर धीरे धीरे इनमें गर्मी लगती है और उसकी वजह से और इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, मन करता है बगल में बंदा बैठा ना उसका मत्था फोड़ दे। सही में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उसकी वजह से भाई। ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब चीज़ें ना सर्दियों में नहीं होती। ऊपर से भाई टू व्हीलर पे, स्पेशली जो लोग टू व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं वो लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे, जो लोग मतलब ऑफकोर्स रूल्स फॉलो करते हैं, जिन लोगों को रूल्स की परवाही नहीं, उन्हें क्या मतलब। भाई मैं रूल्स को इन सब मामलों में एक मामला फॉलो करता हूँ कि भाई टू व्हीलर पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं हेलमेट तो पहनूंगा, और भाई यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है बाय गॉड भाई हेलमेट पहनो और ऐसा लगता है आपने अपने फेस के आसपास ना मुकुट पहन रखा है। मुकुट होता था ना वो जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि पुराने किंग वगैरह पहनते थे मुकुट, ऐसा लगता है आपने वो वाला मुकुट पहन रखा है। और ऐसी गर्मी लगती है जिसकी कोई हद नहीं है बाय गॉड, ऐसी गर्मी जिसकी कोई हद नहीं है वो मुकुट में। मैं तो बाय गॉड मेरे हेलमेट को बोलता ही मुकुट हूँ, गाड़ी जल्दी निकलना है मुझे, यू टर्न लेना है। तो भाई इतनी गंदी गर्मी लगती है वो हेलमेट में। मैं घर से निकलता हूँ नहा के, 20 किलोमीटर बाद मैं अपनी फैक्ट्री पहुँचता हूँ, मैं दोबारा नहा चुका होता हूँ एक बार एटलीस्ट, फेस पे तो एटलीस्ट मेरी जितनी सनस्क्रीन लगाई हुई होती है पूरी उसकी 12 बज जाती है। पकड़ के दोबारा लगाओ साला। अरे एक मिनट यार, यू टर्न ले लूँ।
जाइए सर, आपका जाना ही तो ज़रूरी है। मेरा क्या है, मैं तो वही छोटा मोटा आदमी हूँ, आपका ही जाना ज़रूरी होगा सर, तभी तो आपको पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। हाँ एनीवे, तो भाई इन एंड ऑल ये आज का वीडियो मैंने पूरा समर्स को ही डेडिकेट कर दिया। ये समर सीज़न आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो भाई बहुत बकवास लगता है, क्योंकि इस दौरान ना आप कहीं पे भी टिके नहीं रह सकते। आप बाहर टिके रहोगे पसीना आएगा। अब भाई वॉशरूम में आप नहा के जस्ट निकले हो, आप ज़्यादा देर वॉशरूम में भी नहीं रह सकते, क्योंकि पानी पानी हो रखा है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है कि आप नहा के जस्ट निकलो आपको खुद ही वो हो जाएगी, आपको ही वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी के चलते आपको वापस से पसीना आने लग जाएगा। कितना गंदा लगता है कि भाई अभी नहा के निकले और अभी हाथों हाथ पसीना भी आने लग गया। हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। इरिटेशन कितनी होती है इन सब चीज़ों में। भाई क्या मार रहे हैं, क्या उड़ रहा है गाड़ी पे, भाई ऐसा लगा किसी ने पत्थर फेंक के मारा। तो भाई कितना ज़्यादा ऐसे इरिटेटिंग हो जाता है होगी कि भाई यार आप अभी नहा के निकले और दोबारा से आपको पसीना आ रहा है। हाउ इरिटेटिंग भाई, कितना ज़्यादा। उसके बाद भाई आप बाहर, आप अपने, मैं बोल रहा हूँ मैं अपने नॉर्मल लिविंग रूम में नहीं बैठ सकता, वो भी रात में। ऊपर से भाई मेरा घर तो वहाँ है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे प्लांटेशन है। यहाँ पे ये हाल है बेचारे, मुझे तो उनका लगता है जिनके आसपास में ढेर सारे घर है, जो बड़ी बड़ी लोकेलिटीज़ हैं, उनकी तो हालत बुरी हो जाती है। दिन दिन भर एसी चलता होगा उनके यहाँ तो भाई मैं तो भाई इन एंड ऑल बोलता हूँ, समर सीजन में भाई अगर आप लोगों को कोई सा ट्रिप बनाना हो तो भाई गोवा वोवा छोड़ो, थाईलैंड वाईलैंड भी छोड़ो, मेरे अनुसार तो जाओ भाई जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमालयस देखो। ये इतना गंदा वेदर लगता है मेरे को, तो भाई मेरे को ऑप्शन मिले मैं हर साल जाऊँ कश्मीर, पर एक बार मैं होकर आ चुका हूँ, दिक्कत वो है। एक बार मैं खाली होकर आ चुका भाई, लेकिन अच्छी सुंदर जगह कश्मीर, डब्ल्यू जगह, एक बार फिर से जाया जा सकता, बहुत अच्छी जगह। तो एक सेकंड, ये साला गाड़ी एकदम से आगे ना ले ले, वाट लग जाएगी। तो भाई समर सीजन इज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स इन द एंटायर ईयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सिर्फ बचपन में अच्छा लगता था भाई समर सीजन, क्योंकि इसमें छुट्टियां मिलती थी। बड़े होने के बाद भाई जैसे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, थोड़ा थोड़ा काम ज्वाइन करा ना, उसके बाद से आई हेट समर्स, आई लिटरली हेट समर्स। मैं कैसे झेलता हूँ ना ये समर्स में टू व्हीलर से जाना। भाई मैंने लिटरली, आप लोग मानोगे नहीं, मुझे अभी 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने में मैंने मेरी गाड़ी के 30,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर कर दिया है। पर महीने 500 किलोमीटर के एवरेज से चल रहा हूँ मैं, वो भी टू व्हीलर पे। इतनी हालत बुरी हो रखी है। हाँ यार भाई, वैसे हाँ यार, इफ़ वी से तो 20 किलोमीटर जाना, ऑलमोस्ट 20 जाना और ऑलमोस्ट 20 आना, 40 किलोमीटर एक दिन का ट्रैवलिंग, और ये हो जाती है अपने 5 दिन भी अगर मैं मान के चलूँ तो हो जाता है 40, 5, 80, और ऐसा हो जाता है 4 हफ्ते के लिए। 4 32 वाह 320 होना चाहिए वैसे तो। हाँ ठीक है, ऊपर नीचे मेरा और ज़्यादा भी ट्रैवलिंग होती है ऊपर नीचे, तो ये कहीं ना कहीं मेरा आना जाना हो ही जाता है। नेवर माइंड। तो भाई आज की ये वाली वीडियो समर्स में थी। आप लोग भी ये सब लू वगैरह जो अभी चल रही है सबसे बच के रहो, घर में रहो, एसी वगैरह चला के रखो, नहीं तो वाटर कूलर चला के रखो, उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। और अपने घर में अगर घर वाले मान जाए सोलर पैनल्स लगवा लो भाई, एसी चलाने में भी कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। और गाड़ी वाड़ी में भी भाई एसी वगैरह चला के रखो, अपना ध्यान रखो ओवरऑल। आई होप आप लोग को ये आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे मैं पहले सीरियस वीडियोस बनाता था और अब मैं एकदम से ये सरकाज़म वाले उसमें घुस रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं, मैं बोलता ही यूँ ही बस, कमेंट्स तो आते ही नहीं है। तो लाइक ही कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा शेयर कर देना। चलो शेयर भी छोड़ ही दो भाई, तुमसे नहीं होना, शेयर भी छोड़ो। तो या मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा दोबारा इसी गाड़ी में, या शायद दूसरी गाड़ी में, लेकिन मुखड़ा यही रहेगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड सी यू गाइस, बाय बाय।